राधा कृष्ण सरकार की जय हो। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस जीवन का जो अंतिम सत्य है वो मृत्यु है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, यह तो निश्चित है। जैसे आज आपको श्राप लगा है कि 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। सो इस संसार में जो जो जन्म लेकर के आता है सबको मरना निश्चित है। कोई अमर होकर के नहीं आया है, इसलिए इसका नाम मृत्युलोक पड़ा है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि आया है जो जहान में, आया है जो जहान में, सबकी विदाई है। 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 आया है जो जहान में, आया है जो जहान में, सबकी विदाई है। 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 कुछ द्रव्य चाहता हूँ, कुछ द्रव्य चाहता हूँ, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूँ, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार इंद्र के यहाँ सभा एकत्रित हुई और संसार के जितने ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि थे, सब लोगों को निमंत्रण देकर के बुलाया गया। सब लोग वहां पहुंचे और देवराज इंद्र ने सभी ऋषियों से प्रश्न किया है कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है। गौर करिएगा, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना। 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 धर्म न
दूसर सत्य समाना। इस समाज में सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले सत्य है। यदि संसार से सत्य खत्म हो जाए, सत्य समाप्त हो जाए, तो धर्म इस धरा से नष्ट हो जाएगा। तो इंद्र ने कहा कि इसका मतलब कि इस पूरे मृत्युलोक में धर्म समाप्त हो गया है। ऋषियों ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों कहते हैं? तो इंद्र ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति केवल सत्य ही बोलता हो, झूठ नहीं बोलता हो। इसमें कितने लोग हैं झूठ बोलते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग सत्य बोलते हैं ईमानदारी से? झूठ बोलने वाले भी नहीं है और सत्य बोलने वाले भी नहीं है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो इंद्र ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मृत्युलोक में कोई झूठ न बोलता हो। सब झूठ बोलते हैं, सत्य बोलने वाले होंगे ही नहीं अब। और यदि सत्य मृत्युलोक में नहीं है तो इसका मतलब मृत्युलोक से धर्म नष्ट हो गया है। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज बैठे हुए थे और वशिष्ठ जी खड़े हो गए, हे इंद्र सावधान हो जाओ। इंद्र खड़े हो गए, महाराज क्या हुआ? कहे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी भी मृत्युलोक में ऐसे राजा हैं जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। इंद्र ने कहा कि गुरुदेव कौन ऐसा राजा है जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि चले जाओ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक स्थान पड़ता है। उस अयोध्या के राजा हैं महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आज भी उत्तर प्रदेश में वो धर्म कायम बना हुआ है। तो वशिष्ठ जी जैसे बोले कि अभी भी एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, तो विश्वामित्र जी खड़े हो गए। विश्वामित्र कहने लगे कि हे महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोले हों। यदि नहीं बोले हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि उनसे झूठ बोलवा दूंगा, और यदि झूठ बोलवा दिया तो बताओ आप क्या हारेंगे? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे विश्वामित्र, यदि तुम राजा हरिश्चंद्र से झूठ बोलवा दोगे तो मैं तुम्हें स्वयं ब्रह्म ऋषि की उपाधि दूंगा। तो विश्वामित्र बोले कि ठीक है, लगी शर्त आज हमारे और तुम्हारे। आज से ठीक 30 दिन के अंदर मैं हरिश्चंद्र को झूठ बुलवा करके दिखाऊंगा। वशिष्ठ जी बोले कि जाओ, ठीक है, बुलवा लेना। सब लोग, सभा बर्खास्त हो गई, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। 2-4 दिन के बाद बातें भूल जाती हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं। सब लोग भूल गए, लेकिन विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों लोगों को याद थी बातें। तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार करने के लिए जंगल में गए, और जंगल में जाने के बाद आधी रात हो गई। तो राजा हरिश्चंद्र अपना घोड़ा वही जंगल में बांधते हैं और उसी जंगल में अपना आसन लगाए और बिस्तर लगा करके सो जाते हैं। जब आधी रात बीती है तो राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आता है। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा कि एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे आया हुआ है और आकर के मुझसे कुछ मांग रहा है। हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, बोले महाराज कैसे आना हुआ? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आया है जो जहान से
सबकी विदाई है। हे राजन, कुछ द्रव्य चाहता हूं। हे महाराज, कुछ द्रव्य चाहता हूं, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूं, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता आया है जो जहान में सबकी विदाई है। आया है जो जहान में सबकी विदाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूं, गोविंद, कुछ द्रव्य चाहता हूं, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता रात्रि का स्वप्न राजा हरिश्चंद्र देखते हैं कि एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे कुछ मांगने के लिए आया है। हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज क्या चाहिए, क्यों आए हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है महाराज, आपसे कुछ द्रव्य मांगने आया हूं। यदि आप कुछ दे देंगे तो मैं अपनी बिटिया की शादी कर लूंगा। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आज यहां कुछ है नहीं मेरे पास, सुबह राज दरबार में आइएगा और जो चाहिए आप मुझसे मांग लीजिएगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो द्रव्य चाहिए महाराज, मैं लिए बिना नहीं जाऊंगा। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, इस समय जंगल में तो मेरे पास बस घोड़े की लगाम है और अयोध्या के खजाने की चाबी है। बस गलती से वो भी खजाने की चाबी गलती से मेरे साथ चली आई। बस दो ही चीज मेरे पास पड़ा हुआ है, अयोध्या के खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, ब्राह्मण यदि आपके यहां से निराश लौट के चले जाएगा तो आपकी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। तुरंत हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आपको मैं इस टाइम तो बस यही दे सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि वही दे दो महाराज। अयोध्या के खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम ब्राह्मण को दान कर देते हैं। स्वप्न टूटा है, सुबह हुआ और महाराज हरिश्चंद्र अपने राजमहल में पहुंच गए। राज दरबार सजा दिया गया। राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर रानी सेव्या के साथ बैठे हैं। उसी समय वह ब्राह्मण राज दरबार में हाजिर हो जाता है। ब्राह्मण जब पहुंचा तो महाराज हरिश्चंद्र को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे महाराज, आप तो पहचान रहे होंगे ना मुझे? हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप वही हैं ना जो रात को स्वप्न में आए थे? कहा हाँ वही हूं। कहिए कैसे आना हुआ? सुना था आपके घर बेटी की शादी है, आ गए तो मांग लीजिए ना जो आपको चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मुझे 8 भर सोना चाहिए। 8 भर सोना दे दो और मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर लूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने खजांची से कहा कि जाओ अयोध्या के खजाने से 8 भर सोना निकाल के ले आओ, इस ब्राह्मण को दे दो। खजांची चला है 8 भर सोना निकाल के ले आने के लिए। उसी समय ब्राह्मण ने हाथ रोक लिया और कहा, हे रुको, कहां जा रहे हो? महाराज, आप भूल रहे हैं कि रात को आपने अयोध्या के खजाने की चाबी हमको दान कर दिया, और जब अयोध्या के खजाने की चाबी आपने मुझे दान कर दिया तो अब आपका ये खजाना रहा ही नहीं, अब तो मेरा हो गया ना।
और आपने अभी संकल्प किया है कि मुझे 8 वर्ष सोना ले आकर के देंगे। बोले हाँ ये तो बात सही है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अयोध्या के खजाने की चाबी जाओ मान लो तुम्हारी हो गई, खजाना अयोध्या का तुम्हारा हो गया। ब्राह्मण ने कहा अरे राम इतना ही नहीं, अभी आगे और सुनिए। कहे क्या? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आपने घोड़े की लगाम भी मेरे हाथ में पकड़ा दी थी। कहे घोड़े की लगाम का मतलब हो गया कि अयोध्या का पूरा राज्य आपने मुझे दे दिया। अब तो आपको मुझे 8 वर्ष सोना ले आकर के देना ही पड़ेगा। इसलिए जब आपने राज्य मुझे सौंप दिया तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ का राजा बनाओ। तुरंत राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और उस ब्राह्मण को उस सिंहासन पर बैठा दिया। और जब 8 वर्ष सोना की बात आई तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, जब आप 8 वर्ष सोना लाकर के मुझे देंगे तो उस दिन मैं आपका राज्य आपको वापस लौटा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अयोध्या के राज्य में रह करके आपको कमाना नहीं है। तो महाराज हरिश्चंद्र देखने लगे कि अयोध्या का तो संपूर्ण राज्य ही है। चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र संपूर्ण विश्व जो है अयोध्या के राज्य में जब आने लगा, तब बोले कि महाराज हम जाएं कहां? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि एक काम करो, इस पूरे धरती पर एक स्थान है जो अयोध्या के राज्य में नहीं आता है। कहें कौन सा स्थान? उस ब्राह्मण ने कहा कि इस पूरे धरती पर एक स्थान है। कहें क्या? कहें कि उत्तर प्रदेश में काशी, जो बाबा भोलेनाथ अवघड़ दानी के त्रिशूल पर जाकर के टिकी हुई है, वो अयोध्या के राज्य से अलग है। और जाकर के काशी में नौकरी करना और मेरा 8 वर्ष सोना ले आकर के मुझे दान करना। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं काशी चला जाऊंगा, काशी जी जाकर के आपके लिए नौकरी करूंगा, वो 8 वर्ष सोना मैं ले आकर के आपको दूंगा। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सेव्या के पास जाते हैं और कहने लगे, देवी आप यहीं रहना और मैं 8 वर्ष सोना कमा करके आता हूं, तब आपके साथ रहूंगा। रानी सेव्या बोली कि महाराज आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो हम किसके सहारे यहाँ पर रहेंगे? सो रानी सेव्या भी महाराज हरिश्चंद्र के साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। 8 साल का लड़का है रोहित। रोहित केवल 8 वर्ष का बालक है और जब देखता है कि माताजी पिताजी दोनों लोग काशी जी जा रहे हैं तो 8 साल का लड़का रोहित आकर के खड़ा हो गया और बोला कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि सेव्या इसे समझाओ, ये धर्म के काम में बाधा करेगा, धर्म के काम में आड़े आएगा, सो इसे बोलो कि यहीं अयोध्या में रह जाए। लेकिन प्यारे कहते हैं ना कि शेर के बेटे को दहाड़ना नहीं सिखाया जाता, सांप के बेटे को काटना नहीं सिखाया जाता, बिच्छू के बेटे को डसना नहीं सिखाया जाता, वैसे ही हरिश्चंद्र के बेटे को यह नहीं सिखाना है कि धर्म क्या होता है। 8 साल का बेटा रोहित अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अयोध्या जी से काशी की दूरी 220 किलोमीटर है। 7 दिन 7 रात राजा रानी और 8 साल का बेटा रोहित अयोध्या से काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। 7 दिन और 7 रात चलते रह गए। बाबा श्री कहते हैं कि चलते चलते रानी की वो दशा हो गई कि अब चला भी नहीं जा रहा था। बाल बिखर गए, कहीं कांटों से फंस करके उनके पल्लू फट जा रहे हैं, तो कहीं पांव में कांटे धस जा रहे हैं।
7 दिन और 7 रात महाराज हरिश्चंद्र और रानी सेव्या चलती रही बेटे को लेकर के। बाबा श्री कहते हैं कि रानी भई लाचार चलते चलते, रानी भई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हार चलते चलते। रानी भई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हार चलते चलते। रानी भई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हार चलते चलते। रानी भई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हार चलते चलते। भई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हार चलते चलते। रानी भई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हार चलते चलते। काशी का पान है ना और काशी का नहान दोनों बड़ा मशहूर है। कहते हैं कि जहां के कंकड़ कंकड़ में शंकर निवास करते हैं वो है श्रीधाम काशी। किसी ने तो ये तक कह दिया कि जहां की मिट्टी पारस है बाबू वही बनारस है। ऐसी काशी की महिमा है, बाबा विश्वनाथ की महिमा है। तो आज राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सेव्या को लेकर के काशी में जब प्रवेश किए, आधी रात हो गई थी। 7 दिन 7 रात चलते रहे। आधी रात को जब काशी के चौराहे पर पहुंचे हैं तो देखते क्या है कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ठंडी का मौसम है और सन्न सन्न हवाएं चल रही हैं। सब लोगों के दरवाजे बंद पड़े हैं, कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। आधी रात को काशी के चौराहे पर जाकर के राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके ऐलान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अरे कोई धर्मवा बचाए लेता हो काशी की धरतिया। 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 आधी रात को राजा हरिश्चंद्र काशी के चौराहे पर खड़े हैं।
हम हैं हरिश्चंद्र अयोध्या के वासी, हरिश्चंद्र अयोध्या के वासी, हम हैं हरिश्चंद्र अयोध्या के वासी, है हरिश्चंद्र अयोध्या के वासी, ये बनने आए हैं दास अरुदासी, बनने आए हैं दास और दासी, दास केहू दासी बनाए लेता हो काशी की धरतिया, दास केहू दासी बनाए लेता हो काशी की धरतिया, केहू धर्मवा बचाए 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 लेता हो काशी की धरतिया। आधी रात को महाराज हरिश्चंद्र काशी के चौराहे पर खड़े होकर के आवाज लगा रहे हैं। देखते हैं कि एक भी घर से एक व्यक्ति निकल करके नहीं आया। अंत में निराश हो गए कि अब कहां जाएं महाराज, अब किसकी शरण में जाएं, और आधी रात को अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के कहां जाऊंगा। खड़े खड़े भोर का 3 बज गया है। जब 3 बजने को आया है तो राजा हरिश्चंद्र देखते हैं कि सामने से एक काला कलूटा आदमी चला रहा है, मोटा तगड़ा, हाथ में ललटेन, एक हाथ में लाठी लेकर के, काला कुर्ता, काली टोपी, काली पगड़ी, काला धोती पहन करके सामने से जब आने लगा, उसके हाथ कंपकपा रहे थे, और जब पास पहुंचा है तो पूछने लगा, हे कौन हो तुम, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो हरिश्चंद्र बोले कि महाराज हम तो यहाँ काशी में नौकरी करने के लिए आए हैं, आप कौन हैं? महाराज आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो वो काला आदमी राजा हरिश्चंद्र से अपना परिचय देता है कि कलुआ मोरा नाम, कलुआ मोरा नाम, कलुआ मोरा नाम, अरे हम हैं बनारस के भंगी रे, कलुआ मोरा नाम, हम हैं बनारस के भंगी रे, कलुआ मोरा नाम, हम हैं बनारस के भंगी रे, कलुआ मोरा नाम, कलुआ मोरा नाम, कलुआ मोरा नाम, हम हैं बनारस के भंगी रे, कलुआ मोरा नाम, कलुआ मोरा नाम, हम हैं बनारस के भंगी रे, कलुआ मोरा नाम, कलुआ मोरा नाम, कलुआ मोरा नाम, हम हैं बनारस के भंगी रे, कलुआ मोरा नाम, हम हैं बनारस के भंगी रे, कलुआ मोरा नाम, हम हैं बनारस के भंगी रे, कलुआ मोरा नाम। हम हैं बनारस के भंगी रे, कलुआ मोरा नाम। उस आदमी ने कहा कि मैं कल्लू डोम हूं और मैं जा रहा हूं अपने शमशान घाट में, वहीं मेरी ड्यूटी लगी रहती है और मैं वहीं रोज नौकरी करता हूं। कौन हो तुम? तो कहा कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, मैं नौकरी करने के लिए आया हूं साहब। तो उसने कहा कि एक काम करो, मेरी नौकरी करोगे? तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हाँ साहब नौकरी दे दो। कोई गलती तो नहीं करोगे? बोले ना कोई गलती नहीं करूंगा। तो हरिश्चंद्र को लेकर के वो कल्लू डोम अपने साथ चल देता है। राजा हरिश्चंद्र एक बार पलट करके अपनी रानी सेव्या को नहीं देखते हैं, एक बार भी अपने 8 साल के बेटे रोहित को नहीं देखा पलट के, और उस डोम के साथ चले गए। 1 घंटा बीत गया है, भोर का 4 बज गया। रानी सेव्या सोच रही है कि मेरे पतिदेव तो उसके साथ चले गए, अब मैं कहां जाऊं।
मैं किसके सहारे इस काशी की धरती पर घूमूं। तो भोर का समय, और उसी भोर के समय में एक ब्राह्मण की पत्नी घर से निकल करके फूल लेने जा रही थी, और उसकी नजर पड़ी है। तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि तू कहीं कोई चांडाली तो नहीं है, कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं है, कहीं कोई प्रेत तो नहीं है, कहीं कोई आत्मा तो नहीं, इतनी रात को इन काशी की गलियों में क्या कर रही है, और ये किसका बच्चा चुरा करके लेके आई है। तो रानी सेब्या ने कहा कि हे माता, ये मेरा बेटा है, मेरे पतिदेव उस कल्लू डोम के साथ चले गए, अब मैं अकेले बची हूं, यदि आप मुझे कोई काम दे दे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि क्या करोगे तुम, कौन सा काम कर सकती। तो रानी सेब्या ने कहा कि जो कहेंगी वो मैं करूंगी, सारा आपके घर का सारा काम मैं करूंगी। बोली कि चलो मेरे साथ। रानी सेब्या को लेकर के वह ब्राह्मणी अपने साथ जाने लगी। अब 8 साल का बेटा रोहित वहीं काशी के चौराहे पर खड़ा है। जब देखता है कि माँ कुछ दूर पहुंच गई, माँ उस ब्राह्मणी के साथ जा रही है, तो रोहित अपनी माँ को देख करके आवाज लगाता है, हे माँ, क्यों छोड़ के मुझको जा रही हो? क्या तुझे ये रोहित एक बार भी याद नहीं आएगा? रानी सेब्या बार बार पलट करके अपने बेटे रोहित को देखती है। रोहित अपनी मैया से कहने लगा कि ऐ मां, मुझे छोड़ कहां जाती अकेला, ऐ मां, मुझे छोड़ कहां जाती अकेला, मैं तेरा गदेला, क्या लाल तुम्हें प्यारा नहीं। ऐ माँ, मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, मैं तेरा गदेला, क्या लाल तुम्हें प्यारा नहीं। छोड़ के जाती अकेला, मैं तेरा गदेला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं है। ऐ माँ, मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, मैं तेरा गदेला, क्या लाल तुम्हें प्यारा नहीं। माँ, मुझे छोड़ के जाती अकेला, गदेला, क्या लाल तेरा प्यारा नहीं है। क्या लाल तुम्हें प्यारा नहीं। रानी सेब्या झट से अपने दौड़ के अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है और उस ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे मैया, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती हूं। उस ब्राह्मणी ने कहा कि ये बेटा तुम्हारा क्या करेगा मेरे घर जाकर के, छोड़ो इसको। तो रानी सेब्या कहने लगी कि मैया, आपका फूल ले आएगा ना जाकर के, आपका रोज पूजा का बर्तन धोएगा ना, आपकी रोज सेवा करेगा ना, आपकी डलिया लेकर के जाएगा, आपके बगीचे की रक्षा करेगा। बोली कि ठीक है, लेकर के चलो। और लेकर के रानी सेब्या उस ब्राह्मणी के घर पहुंच गई। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया है। एक दिन 8 साल का रोहित फूल लेने के लिए चला है और उस ब्राह्मणी के बाग में जब पहुंचा तो रात होने को आई है।
पुष्प ले आने के लिए जब रोहित निकला है तो अपने कुछ मित्र मंडली के साथ उस बाग में प्रवेश कर गया और इधर रानी सेव्या उस ब्राह्मणी के पैर दबा रही थी। अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते रोहित उस बाग में जब प्रवेश किया है तो एक काला नाग रोहित को डस लेता है। जो मित्र थे, जो मित्र मंडली थी रात साथ में ना, वो दौड़ के आई और रानी सेव्या से कहने लगी कि तुम्हारे बेटे को नाग ने डस लिया है। रानी सेव्या दौड़ के अपने बेटे से मिलने के लिए चली है। उसी समय वो ब्राह्मणी आवाज लगा दे, कहां जा रही हो? आओ चलो पहले मेरा पैर दबाओ। तुरंत रानी सेव्या उसके पैर दबाने लगी। उधर बेटे को नाग ने डस लिया है, इधर रानी सेव्या उस ब्राह्मणी के पैर को दबा रही है। सोच रही है कि कब ये ब्राह्मणी सोएगी और मैं जाऊं अपने बेटे को देख करके आऊंगी। सोते सोते आधी रात हो गई। विष के प्रभाव से रोहित उसी फुलवारी में प्राण को त्याग देता है और आधी रात जब हुई है तो रानी सेव्या दौड़ के अपने बेटे को देखने के लिए चली है। जाकर के देखती है कि बेटा रोहित 8 साल का लाल उसी फुलवारी में मरा पड़ा है। झट से उसको अपनी गोद में उठा लेती है। अपनी गोद में लेकर के रोने लगी, विलाप करने लगी। बाबा ने कहा कि नगवा डसले हुए रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच बजरिया में ना, नगवा डसले हुए रोहित के फुलवरिया में, काशी के नगरिया में, नगवा डसले हुए रोहित के फुलवरिया में, काशी के नगरिया में, नगवा डसले हुए रोहित के फुलवरिया में, काशी के नगरिया में। दुनिया बिलख बिलख के रोए, रोई रोई आंसू से मुंह धोए। दुनिया बिलख बिलख के रोवे, रोई रोई आंसू से मुंह धोए। दुनिया बिलख बिलख के रोए, रोई रोई आंसू से मुंह धोए। दुनिया बिलख बिलख के रोवे, रोई रोई आंसू से मुंह धोवे। अपने लाल कुंवर के लिहली भर अकबरिया में, काशी बीच बजरिया में ना, अपने लाल कुंवर के लिहली भर अकबरिया में, काशी के नगरिया में। नगवा डसले बड़े रोहित के फुलवरिया में, काशी के नगरिया में। आधी रात को रानी सेव्या अपने गोद में अपने 8 साल के बेटे को मरा हुआ लेकर के रो रही है। बाबा कहते हैं कि आधी रात को रानी सेव्या अब सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे मैं अपने बेटे के अंतिम संस्कार को करूंगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
8 साल का बेटा लेकर के चली है शमशान घाट में। 8 साल का रोहित मरा हुआ उसकी गोद में पड़ा है और उस लाल को लेकर के जिससे बचपन से लाड प्यार से पाला था, आज उसी बेटे को दफनाने चली है। शमशान घाट में जब पहुंची तो देखती है कि जगह जगह पर चिताएं जल रही थी और एक एक चिता से एक एक लकड़ी निकाला है। एक छोटी चिता बनाया और बना करके उसी पर रोहित को लिटा दिया। अब शमशान की कुछ ऐसे नियम हैं कि जब तक डोम आग नहीं देता है तब तक चिता में आग नहीं लगाई जाती है। अब रानी सेव्या सोचने लगी कि आखिर आग मांगू किससे। अपने बेटे को लेकर के चिता पर लिटाए बैठी रो रही है। आधी रात, एकदम काली अंधियारी रात है, खूब तेज हवाएं चल रही हैं, मानो जैसे लग रहा है कि वर्षा होगी। खूब बिजली तड़क रही है, चमक रही है। उतनी आधी रात को राजा हरिश्चंद्र हाथ में ललटेन लिए हुए सामने से चला आ रहा है और देखते हैं कि एक औरत एक बेटे को चिता पर लिटा करके बैठी है। राजा हरिश्चंद्र बोले, रुको, कौन हो तुम? और जब पास गए तो पूछने लगे, देवी कौन हो? इतने दिनों में तो राजा हरिश्चंद्र की लंबी लंबी दाढ़ियां भी हो गई, लंबी लंबी केस, लंबी लंबी दाढ़ियां और मानो चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हों। रानी सेव्या अपने पति को पहचान नहीं पा रही। हरिश्चंद्र बोले कि देवी कौन हो तुम, और ये किसका बच्चा चुरा करके लेके आई हो जलाने के लिए? तो रानी सेव्या ने कहा कि हे भैया, ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा लाल है, अयोध्या का राजकुमार है, जो आज मेरे हाथों से जलाने के लिए लेके आई। और जैसे कहा ना कि अयोध्या का राजकुमार है, उसी समय बिजली तड़की है और जोर का प्रकाश जब रोहित के चेहरे पे पड़ा तो राजा हरिश्चंद्र की लालटेन और हाथ से लाठी छूट जाती है। कहने लगा, फिर भी राजा हरिश्चंद्र बोलता है कि हे देवी, जाओ, इस शमशान का नियम है, जब तक तुम मुझे कर नहीं दोगी ये लाश जलाने नहीं दूंगा। जाओ, कुछ कर लेके आओ। रानी सेव्या बोली, भैया मेरे पास कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि यदि मैं भाव में आकर के ये लाश जलाने की अनुमति दे दूंगा तो मैं अपने ही मालिक के साथ झूठ बोलूंगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। सो हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवी, बहुत बड़ी काशी है, काशी की गलियां बहुत बड़ी है, जाओ और जाकर के किसी के घर से एक सिक्का भी मांग करके लेके आ जाओ, कुछ भी मांग के लेके आ जाओ, मैं तुम्हें अग्नि दे दूंगा, तुम्हें लाश को जलाने की अनुमति दे दूंगा। रानी सेव्या आधी रात को अपने गोद में लाल को लिए हुए सबका दरवाजा, काशी की गलियों में घूम घूम के दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन किसी ने उसे 1 रुपया तक नहीं दिया। सबसे कहती रही कि भैया बस 1 रुपया दे दो, मेरे बेटे को जलाना है, मेरे बेटे की लाश को जलाना है, 1 रुपए के लिए कर दे दो। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। वापस लौट के चली जाती, जाकर के उसी चिता पर बेटे को सुलाया और पकड़ के रोने लगी, हे विधाता, कौन सा दुख आज तुमने जीवन में दिया है? हरिश्चंद्र ने कहा कि ले आई, बोली कि ना, कुछ नहीं मिला। हरिश्चंद्र सोचने लगा कि अब कैसे इसको जलाने की आज्ञा दूं, कैसे अनुमति दूं कि लो अपने बेटे को जला लो।
उसी समय हरिश्चंद्र सोचने लगे, विचार करने लगे कि हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ अवघड़दानी, कितनी धर्म की परीक्षा मेरी लोग। इससे तो अच्छा है कि मेरे प्राण ले लेते। आज मैं अपनी आंखों के सामने खड़ा होकर के अपने बेटे की लाश को देख रहा हूं, लेकिन जलाने की अनुमति नहीं दे सकता। मेरी पत्नी पागलों की तरह रो रही है, लेकिन मैं उससे कह नहीं सकता कि मैं तुम्हारा पति हूं। हे विश्वनाथ, आज यदि काशी की धरती नहीं डोली तो ये हरिश्चंद्र के प्राण निकल जाएंगे। उसी समय काशी का घंटा बजा है। भोलेनाथ अवघड़दानी बाबा विश्वनाथ प्रकट हो जाते हैं उसी काल मसान में और राजा हरिश्चंद्र को अपना विशाल दर्शन करवाते हैं। बोले, हे राजा, जाओ, तुम्हारी परीक्षा आज पूर्ण हुई। और विश्वामित्र प्रकट हो गए, कहे, हे राजन, बहुत प्रयास कर लिया लेकिन आपको झूठ नहीं बोलवा पाया। यह आपकी कठिन परीक्षा चल रही थी। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने उस 8 साल के रोहित को जीवित कर दिया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की।